सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक लेटर लिखा है। इस लेटर की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से कोई लेटर केंद्र सरकार को लिखना पड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर यह कहा है कि जिस बंगले में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रह रहे हैं, उस बंगले को जल्द से जल्द खाली कराएं। जानकारों का दावा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को एक पूर्व चीफ जस्टिस से बंगला खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिखना पड़ा हो, और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग भाषा में कि जल्द से जल्द बंगला खाली करो। सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर ऐसा लेटर मोदी सरकार को लिखना पड़ा क्योंकि पूर्व CJI जिस बंगले में रह रहे हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बंगला है, लेकिन पूर्व CJI रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी बंगला जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने 30 अप्रैल तक का मोहलत मांगी थी इस बंगले में रहने के लिए, फिर उन्होंने इस मोहलत को मई 31 तक बढ़वा लिया। इसके लिए उनसे 5,430 रुपए महीने की लाइसेंस फीस ली गई, लेकिन वो डेडलाइन भी जो है वो निकल गई। लेकिन पूर्व CJI ने बंगला खाली नहीं किया। उनका बंगला न खाली करने की वजह से 8 महीने तक मौजूदा CJI दूसरे बंगले में रह रहे हैं। नियम के मुताबिक पूर्व CJI को रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक की मोहलत ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 8 महीने हो गए हैं। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ लुटियंस दिल्ली के कृष्ण मेनन मार्ग बंगला नंबर 5 में रह रहे हैं। पूर्व CJI का कहना है कि उन्हें दूसरे बंगला जो अलॉट हुआ है, लेकिन वो अभी रहने लायक के लिए तैयार नहीं है। पूर्व CJI कह रहे हैं कि जैसे ही वो बंगला तैयार हो जाएगा वो जल्द से जल्द मौजूदा बंगले को खाली कर देंगे। दरअसल पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ की 2 बेटियां हैं जिन्हें उन्होंने गोद लिया है, और दोनों ही बेटियां दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें विशेष देखभाल चाहिए, इसलिए पूर्व CJI मौजूदा बंगले में रहने के लिए और मोहलत मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जो बंगला उन्हें मिला था उसमें रेनोवेशन नहीं हो पाया है। पूर्व CJI के अपने तर्क हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की अपनी मजबूरी है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लेटर लिखा है वो अपने आप में अप्रत्याशित है।